नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट वक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में केमिकल सेक्टर की बहुत ही शानदार कंपनी के बारे में एंड वो है यहाँ पे जुबिलेंट इंग्रेविया के बारे में। देखो यार, इसमें आज हमें लगभग 4% की तेजी देखने को मिली है। इसके पीछे खबर आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। चार्ट पे मुझे बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन दिख रहा है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे इस कंपनी के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो, जुबिलेंट इंग्रेविया की बात देखो, केमिकल सेक्टर की कंपनी है। कंपनी बहुत ही शानदार है, बहुत सारे ऐसी स्पेशलिटी केमिकल्स में है जो कंपनी इकलौती बनाती भी है। अभी देखें तो आज लोग हमें 4% की तेजी देखने को मिली है। पिछले 5 दिनों में देखें तो ऑलमोस्ट 3% तक की 3.5% के ऊपर है। पिछले एक महीने में देखें तो लगभग 12.5% तक गिर चुका है और 6 महीने की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट 2.5% तक के रिटर्न देखने को मिल रहा है। और ईयर टू डेट की बात करूँ तो देखो 2021 में स्टॉक ने 118% तक के रिटर्न यहाँ पे दिए हैं और एक साल में यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको सेम दिख रहा है बिकॉज इसकी हाल ही में ही लिस्टिंग है। तो देखो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, चलता है इसके चार्ट पे। तो देखो यहाँ पे मैंने लगा के रखा सर डेली चार्ट। देखो डेली चार्ट अगर हम देखो तो इससे लिस्टिंग हुई थी लगभग 19 मार्च के आसपास 255 के भाव का और वहाँ से स्टॉक अगर हम देखें तो स्टॉक ने यहाँ पे हाई बनाई थी लगभग यहाँ पे 18 अक्टूबर में 838 रुपये का बहुत ही शानदार यहाँ पे हाई बनाया था, यानी कि ऑलरेडी एक मल्टी बैगर स्टॉक ये साबित हो चुका है। वहाँ से देखो तो हमें एक गिरावट देखने को मिली। अभी चलो हम लोग एक लेवल्स मार्क कर लेते हैं इसके। यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छा एक ट्रेल लाइन, देखो ट्रेल लाइन के साथ स्टॉक चल रहा था। अब देखो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाया था। यहाँ पे ये देखो स्टॉक देखो कितनी अच्छी तरह से हाई रही हायर लो, हाई रही हायर लो, हाई रही हायर लो करके बहुत ही अच्छे से यहाँ पे चल रहा था। बट उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो एक रेजिस्टेंस का लेवल था जो कि अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो एटलीस्ट यहाँ पे आ पा रहा है 800 का लेवल एंड वहाँ से ही हमें एक रिजेक्शन देखने को मिली थी लगभग 807 के आसपास। और 800 के लेवल से देखो जब तक उसने उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया हमें एक तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिला जिसने इस ट्रेल लाइन को भी ब्रेक कर दिया और उसके बाद हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक ने हाल ही में लगभग 1 दिसंबर को ही यहाँ पे 536 का नया लो तक बना दिया। ठीक है, अभी देखो स्टॉक जिस लेवल पे है ना, ये ऑलरेडी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। ये देखो स्टॉक ने यहाँ पे भी एक बार लेवल ब्रेक किया था अराउंड, ये मैं बात कर रहा हूँ जून की बात कर रहा हूँ। जून में देखो यहाँ पे लेवल ब्रेक किया था, मैं आपको साथ जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो ठीक है, यहाँ पे देखो जून के आसपास यहाँ पे लेवल ब्रेक किया था, फिर थोड़ा नीचे सस्टेन किया था। मैं इसको लाइन को चेंज करता हूँ ताकि आपको ये साफ साफ एक बार दिखे। मैं इसको एक कलर करता हूँ, मैं इसको रेड कर दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पे देखो सस्टेन किया बहुत दिन तक यहाँ पे इसी रेंज में रहा, बट फिर ब्रेकआउट दिया, फिर सस्टेन किया, फिर उसके बाद हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला और बाउंस बैक के बाद स्टॉक ने बहुत ही अच्छा हाई बनाया था। अभी देखो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी इसका कवरेज मैंने काफ़ी नीचे से भी किया है और मैंने कहा भी था यार 800 के आसपास अगर ये सस्टेन नहीं कर पाता तो सेल कर दो बिकॉज इतना बार वो रेजिस्टेंस खा चुका है, आप खुद ही देख लो। वहाँ से जब इसने ट्रेड लाइन को ब्रेक किया, हालांकि वो रिजल्ट के बाद आई थी, उस पर भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो तो हमें डाउनफॉल देखने को मिला और फिलहाल स्टॉक जो है आप देखो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है लगभग यहाँ पे देखो रिसेंटली भी 532 का लो बनाया, उसके बाद यहाँ पे लगभग लो बनाया था 536 का, यानी कि 530 का जो लेवल है और अगर हम राउंड फिगर करें तो लगभग 530 का जो 520-30 का जो लेवल है उसको यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट लेते हुए देखने को मिल रहा है। अभी देखो तो स्टॉक में गिरावट थी, गिरते गिरते देखो यहाँ पे एक सपोर्ट लिया फर्स्ट बॉटम, फिर ऊपर गया, फिर देखो यहाँ पे सेकंड बॉटम हमें लेते हुए देखने को मिल रहा है और यहाँ से हमें एक रिवर्सल की भी साइन दिख रही है जिसकी मैं बात कर रहा था। अभी देखो आप लाइन चार्ट में देखोगे तो देखो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ बात करें तो गिरावट आई थी, यहाँ पे फर्स्ट बॉटम बना, फिर ऊपर गया, फिर सेकंड बॉटम बना है। यहाँ पे एक डब्ल्यू का पैटर्न बन सकता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये रेजिस्टेंस होगा। इसको ब्रेक करने के बाद देखो स्टॉक यहाँ से हमें एक ऊपर की तरफ भी देखने को मिल सकता है और नीचे की तरफ का हम एक स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। तो देखो चार्ट पे अभी हमें और भी एनालाइज करना बाकी है। चार्ट पे हम लोग यहाँ पे एंट्री जरूर समझेंगे बिकॉज यहाँ पैटर्न मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और जो न्यूज़ आ रही है जिस वजह से इसमें आज हमें तेजी देखने को मिली, एक बार उसको ज़रा यहाँ पे समझ लेते हैं। अभी देखो यार बीएससी पे उन्होंने कल, हालांकि एनएससी बीएससी दोनों पे उन्होंने कल एक रिपोर्ट डाला था। अब देखो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो मीटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो इन्होंने एक अप्रूव किया है बाय बैक का 1000, ठीक है, 1000 ऑफ द 790 सिक्योर्ड रेटेड लिस्टेड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का, जिसके थ्रू ये लोग लगभग यहाँ पे 10,000 ईच एप्लीकेशन होगी जिसके थ्रू से ये लोग 100 करोड़ रुपए यहाँ पे जुटाने की बातचीत चल रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे दिया क्या है, ये लोग नॉर्मली बायबैक को अप्रूव कर दिया गया है इन्होंने कल, हालांकि कल शाम की मीटिंग थी और एटलीस्ट यहाँ पे 1000 एप्लीकेशन होगी जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होगी। मैंने बताया था कि यार हाल ही में बहुत सारी कंपनी ऐसे कर रही है फंड रेजिंग के लिए और देखो उनका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो होगा लगभग 7.90% का, जो कि बहुत ही सिक्योर्ड होगा। एंड यहाँ पे टोटल मतलब एप्लीकेशन के थ्रू 1000 एप्लीकेशन थ्रू मिनिमम जो अमाउंट है एटलीस्ट यहाँ पे 10 लाख है और उसके थ्रू लगभग कंपनी 100 करोड़ रुपए यहाँ पे जुटाने वाली है डिवेंचर के थ्रू, यानी कि उसके थ्रू कंपनी बाईबैक भी करने वाली है। तो यार ये अच्छी बात है, यानी कंपनी अपने जितनी भी लिस्टेड है वहाँ पे कंपनी अपनी बाईबैक करती है बिकॉज कंपनी को कैश की ज़रूरत है। वहाँ से अच्छी बात ये है कि यार वहाँ से हमें ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। अभी देखो इसकी अगर हम हाल ही की लिस्टेड की बात करें, इसकी हाल ही में लिस्टिंग हुई थी एंड उसके अकॉर्डिंग हम देखें ना, इसके लिए देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको।
ये देखो इसके यहाँ पे मैंने इसका क्वार्टरली रिजल्ट लगा के रखा हुआ है सितंबर 2021 और जून 2021 का। देखो नेट सेल्स की बात करें तो नेट सेल्स में हमें यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 12% की ही ग्रोथ देखने को मिली थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो देखो वहाँ पे हमें लगभग क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है, ये क्वार्टरली का है, ऑलमोस्ट 12.6% की हमें गिरावट देखने को मिली थी। ये सेम आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 11% से गिरते हुए नजर आए थे, ऑलमोस्ट 122.56 करोड़ के आसपास। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वहाँ पे लगभग हमें ऑलमोस्ट 5-60% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। जो रिजल्ट थे वो यहाँ पे अच्छे आते हुए नहीं थे और इस चक्कर में हो जाता है कंपनी यहाँ पे और भी बायबैक ला के फंड रेज करके यहाँ पे कंपनी अच्छा खासा सेल्स नया प्रोडक्ट्स निकाले जिससे कंपनी में डिमांड क्रिएट हो और यहाँ पे शेयर्स में भी हमें थोड़ी सी हलचल देखने को मिले। अभी देखो अगर हम शेयर्स की बात करें तो यहाँ पे आप पोजीशन कैसे बना सकते हो उसकी बात करते हैं। आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे आप मान के चलो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए देखने को मिल रही है लगभग 530 का लेवल, ठीक है। यहाँ पे गिरावट थी, गिरते गिरते यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर ये सेकंड सपोर्ट लिया और यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। बट देखो बाउंस बैक के लिए जो इंपॉर्टेंट जो लेवल रहेगा मैं उसकी बात करता हूँ एंड वो रहेगा यहाँ पे अराउंड ये 620 का लेवल जो इसने रिसेंटली यहाँ पे देखो हाई बनाया था, ठीक है। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो 620 का लेवल है, तो 620 का जो हाई बनाया था एटलीस्ट इसको यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे ब्रेक करना चाहिए। बिकॉज अगर जब यहाँ नीचे गिरावट है, ऊपर में सस्टेन रेजिस्टेंस खाया, फिर नीचे आया, तो एटलीस्ट जब यहाँ से ब्रेकआउट होगी तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऑलमोस्ट 600 या फिर 620 के यहाँ पर सपोर्ट लेके यहाँ से फिर हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो इसको चाहो तो आपने नेक्स्ट वीक के लिए, हालांकि आज तो वीक क्लोज हो गया, तो नेक्स्ट वीक के लिए इसको आपने रडार पर जरूर रख सकते हो बिकॉज देखो बहुत ही लो रिस्क का है। और इसमें अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो देखो स्टॉप लॉस यहाँ पे बन पा रहा है हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे 532 का यहाँ पे लो बनाया था। आप चाहो तो 525 का या फिर 520 का भी स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप चाहो तो एक बाइंग पोजीशन ले सकते हो। बट बहुत ही अच्छा रहेगा कि जब स्टॉक एक बार 620 का लेवल ब्रेक कर दे वो एक डबल कंफर्मेशन हो जाएंगी। हालांकि यहाँ से भी स्टॉक मुझे लगता है कि यार एक बार तो ब्रेक करना ज़रूर चाहिए, ठीक है। अभी अगर मूविंग एवरेज का अगर हम सहारा ले तो देखो मूविंग एवरेज यहाँ पे हमें कुछ बता नहीं रहा है बिकॉज देखो ऑलमोस्ट ये मीन इतनी बड़ी बड़ी मूविंग एवरेज लाने की हमें ज़रूरत है नहीं बिकॉज स्टॉक की लिस्टिंग उतनी पुरानी है नहीं। तो जो 20 दिन की मूविंग एवरेज है इसको अपन करते हैं यहाँ पे एटलीस्ट 10 दिनों का, यानी कि 10 दिन यानी कि एक वीक में होते हैं 5 ट्रेडिंग डेज यानी कि ऑलमोस्ट 2 वीक का। तो देखो अभी हमें 2 वीक की जो डाउन ट्रेंड थी, यहाँ पे देखो स्टॉक ने 2 वीक से जो डाउन ट्रेंड बनाया था वहाँ पे हमें एक उछाल देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 10 दिन का जो ट्रेडिंग सीजन है उसके ऊपर में हमें यहाँ पे प्राइस देखने को मिल रहा है। जो मूविंग एवरेज जो 10 है वो लगभग 570 का लेवल बता रहा है, हालांकि वो बहुत ही क्लोज हो गया। बट हमें लग रहा है कि यार नीचे से हमें एक रिवर्सल की साइन यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी देखो ये प्रॉपर रिवर्सल इसको नहीं बोल सकते बिकॉज हमें ऊपर का जो 600 का लेवल है उसको ब्रेक एक बार होना चाहिए, तब वो एक बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। बट अगर आप इसका आवरली कैंडल देखते हो तो देखो मैं दिखाता हूँ, देखो आवरली कैंडल आप नोटिस करो, देखो स्टॉक ने ऊपर में रेजिस्टेंस खाया, फिर देखो नीचे आया और देखो नीचे में बहुत ही अच्छा सपोर्ट के साथ यहाँ पे आप देखो तो वॉल्यूम भी अच्छी थी और उसके साथ ही हमें यहाँ पे रिवर्सल करते करते ऊपर में जाते हुए देखने को मिलता है। तो देखो डबल कंफर्मेशन यहाँ पे हो गई है 620 के पास। अगर किसी को आप चाहते हो पोजीशन बनाने की भी तो मैंने आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस ही बता दिया है, तो स्टॉप लॉस ज़रूर रखें और उसके साथ चाहो तो आप इसमें एक बाइंग पोजीशन भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखो शेयर होल्डिंग की बात करें ना, देखो प्रोमोटर के हाथ में 46.51% की होल्डिंग है, एफआईज के पास 11.11% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 0.07% की मात्रा होल्डिंग है, ऑलमोस्ट इन्होंने स्टेक भी बेच दी है। एफआईज ने भी अच्छा सा स्टेक यहाँ पे बेचा हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.26% का स्टेक है और एनआईएस के पास 37.17% का स्टेक है। तो मेजोरिटी चल रही है यहाँ पे देखो प्रोमोटर ऑन करती है। म्यूचुअल फंड के 4 इसके पास 0.07% का स्टेक है और 101 एफआईज के पास 11.11% का स्टेक है। और यहाँ पे इंडिविजुअल हाई इन्वेस्टर होल्डिंग की बात करें तो उनके पास 27.18% की होल्डिंग है। ओवरऑल देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है और ये न्यूज़ भी यहाँ पे इंपैक्ट कर सकती है और चार्ट पे भी मुझे एक रिवर्सल की साइन दिखती है, बट कंफर्मेशन यहाँ पे 600 के ऊपर होगी। तो देखो इसको आपको लेना है कि नहीं लेना वो आपके ऊपर है, बट इसको आप अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखो। बाकी इसको क्या करना है वो आपका डिसीजन होगा बिकॉज जो पैसे हैं वो आपके हैं। तो ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। मिलता है दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।